अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। तो जी एक परवीन शाकिर की बड़ी प्यारी सी नज़म थी जो आयशा गुनगुना रही थी, और वो कुछ यूँ थी कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। बात कुछ ऐसी है कि एडी जान निकलती पई है कि रंजिश भी होवे, दिल दुखाने के लिए किसी को बुलाना है और फिर बुला के और उसे कहना है कि जा, अव्वल ने तुझे देख लिया है, मेरी दिल को ठंड पड़ गई है, हुण तू वापस जा। सो टुडेज टॉक इज़ अबाउट दैट, क्योंकि हम आजकल महरीन वाला ड्रामा हम कहाँ के सच्चे भी देख रहे हैं, और उसमें महरीन का कैरेक्टर बीइंग अ वुमेन और इतनी वो एम्बिशियस लड़की है, और इसके बावजूद वो मरी जा रही है अस्वद के लिए, मरती ही चली जा रही है अस्वद के लिए। सफ़वान इतना कुछ कर रहा है बट शी इज़ शी इज़ नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू हिम, शी इज़ टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड। सो ये कहीं वही मामला है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। क्यों भला क्यों? तो ज़रा आयशा की भी इस बारे में राय जानते हैं। ओके हाँ, आयशा कह रही है तुम मैनू क्यों घसीट रही हैं। तो भाई बात यह है कि क्यों नहीं, दो बंदों की राय, मेरी राय है, मैं उस पर मज़ीद बात करूँगी, लेकिन वाई नॉट हर ओपिनियन। तो चलें जी, ओवर टू आयशा। ऑल राइट, तो हाय आयशा। वालेकुम अस्सलाम। तो बात यह है कि आयशा क्यों रंजिश ही सही दिल की दुखाने के लिए आ, क्यों भला इस तरह क्यों? ये रंजिश क्यों, मतलब इतनी औरत अपने आप को गिरा लेती है। इतना औरत, इट्स नॉट अबाउट औरत गिराना या मर्द गिराना, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ठीक है, वो जैसे मैं आपको कह रही थी पहले भी कि व्हेन लव्स कम फ्रॉम द डोर, कॉमन सेंस गोज फ्रॉम द विंडोज। ओके, तो वो अक्ल पे तो पर्दे पड़ते ही हैं। हाँ, पत्थर पड़ते नहीं, पत्थर पर्दे व्हाट्सएवर। तो वो आप उस टाइम पे जो है वो आई डोंट थिंक सो कि सोच रहे होते हैं कि जी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है और व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, बिकॉज योर मेन फोकस इज दैट स्पेसिफिक पर्सन, जस्ट दैट स्पेसिफिक पर्सन इज योर होल वर्ल्ड। और आपकी पूरी दुनिया घूम रही होती है, जिंदगी ऐसी रंगीन लग रही होती है, गंदी चीज़ें भी अच्छी लग रही होती है। तो गंदी चीजें से मतलब कोई चीज गंदी नहीं लग रही होती, कोई चीज गंदी नहीं लग रही। हाँ, तो हाँ, तो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, इट हाँ, जैसे अब ये मतलब हम तो एग्जांपल्स इर्द गिर्द से लेते हैं, इर्द गिर्द में सुनने में देखने में जो एग्जांपल्स होती हैं, टीवी ड्रामास भी उन्हीं को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। ड्रामास में जैसे खुदा और मोहब्बत में भी कहाँ वो एक शहजादी महलों वाली और कहाँ एक ये तो बड़ी अनरियलिस्टिक सी बातें हैं यार। मैंने तो कभी किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ किसी टाइकून की बेटी का चक्कर चलते हुए नहीं देखा, और लड़कियां इतनी सेंसिबल हो गई हैं अब कि दे डोंट हो गई है। मतलब वो लैला मजनू वाला, सस्सी पुन्नू हीर रांझा वाला जमाना तो नहीं रहा ना। अब तो मेरा ख्याल है कि अब ये प्यार मोहब्बत की बजाय लोग मटीरियलिस्ट होते जा रहे हैं। मतलब एवरी सिंगल गर्ल वांट्स टू सी व्हाट्स हर बेनिफिट। कि वाकई मोहब्बत इतनी गंदी होती है कि वैसे मुझे लगता है कि मोहब्बत गंदी होती है। अंधी नहीं, गूंगी बहरी भी होती है। ओह माय गॉड, क्यों? मतलब क्यों? It's just a feeling. It's passion. Like passion. You like someone, yeah. When you like someone, you like someone. और फिर आगे उसको कुछ नजर नहीं आता। हाँ, नहीं आता। फिर इसीलिए वो कहती है परवीन शाकिर, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए। ओह माय गॉड, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड कि शी वांट्स टू, मतलब चाहे वो बंदा है चाहे वो बंदी है, वो अपने आप को पसंद कर रहा है कि आई बीन टॉर्चर्ड। यानी कि इतनी वो उस बंदे की या बंदी की स्टेट ऑफ माइंड ऐसी हो जाती है कि वो टॉर्चर होना भी दूसरे ऑपोजिट से पसंद कर लेता है। तो ठीक है फिर, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी सेंस तो होनी चाहिए ना। ठीक है, ये शेरो शायरी वाली बातें हैं, वाकई मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ओ माय गॉड, क्या
पता नहीं क्या, I just forgot. हाँ ठीक है, तो लेकिन नहीं, जोक्स अपार्ट, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑलवेज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स. अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको लग रहा है कि someone is going to walk all over you, then just put a stop on that. ओके. और सेकेंडली मेरा ख्याल है कि मैंने किसी जगह पे पढ़ा था और बहुत वेल कोटेड पढ़ा था, एंड दैट वाज ऑल अबाउट के मैं दैट वाज रिटन बाय सम फीमेल राइटर कि शादी उससे करो जो आपकी रिस्पेक्ट करे, ना कि उससे करो जिस जो नहीं, आपसे ये नहीं मोहब्बत था, करे. ये नहीं था इट वाज आई रेड इट वो एक कि ये बीइंग रिस्पेक्टेड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देन बीइंग लव्ड. यहाँ पे मोहब्बत इज्जत होती है, वहाँ पे मोहब्बत भी हो जाती हाँ, है. that's the point. हाँ, जहाँ पे इज्जत होगी वहाँ पे मोहब्बत भी हो जाएगी. लेकिन ये है कि अपने आप को टॉर्चर करवाने के लिए मोहब्बत करना इज जस्ट अ हाइट ऑफ व्हाट यू कॉल इट. सुबह पता है असल में बात क्या होती है? असल में चीज़ ये है कि यू आर, जिस वक्त आप खुद मुकम्मल नहीं होते हैं ना अपनी ज़ात में, दैट्स व्हेन यू लुक आउटसाइड टू फिल दैट गैप. ठीक है, वंस यू आर फुलफिल्ड इन योर ओन पर्सनैलिटी, आपकी अपनी ज़ात जब मुकम्मल हो जाती है, तब आप किसी से उस चीज़ का तकाजा नहीं करते, बिकॉज यू आर योर सेल्फ फिल्ड विद लव एंड व्हाटसोएवर. और कोई बंदा जो खुद फुलफिल्ड नहीं है, दैट पर्सन कैन नॉट गिव लव टू द अदर पर्सन एज वेल. हाँ, ठीक है, until and unless you are content हाँ, from the यही बात मैं inside कह रही हूँ. and you don't love yourself, you cannot love any other person. दिस इज माई पॉइंट इज कि इसमें आप की शुक्रगुजारी का बहुत ज्यादा ताल्लुक है. हाँ, being you know being grateful to whatever you have. Exactly. तो अगर आप ग्रेटफुल होंगे, अगर आप शुक्रगुजार होंगे, तो आप अपने आप को हमेशा फुलफिल्ड ही महसूस करेंगे. इट्स अगेन कम कि ये नहीं कि जब तक आप मुकम्मल खुद नहीं होगे तो आप किसी को मोहब्बत दे नहीं सकते. मेरा ख्याल है कि जब आपके पास जो है, जितना है, आप उसके ऊपर शुक्रगुजार once हो. you start paying gratitude, or once you start thinking, okay, that's what I am, or I am grateful that I am being loved and I am capable of and worthy of love, eventually you don't need anybody else. एग्जैक्टली. सो मेरा ख्याल है कि जो इंसान के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने आपको चेहरा दिया है, आपको आवाज़ दी है, आपके पास सुनने की, सूंघने की, देखने की सब चीज़ों की नेमतें हैं, और आप एक मुकम्मल इंसान हैं. अपार्ट फ्रॉम आपकी लुक्स कैसी हैं, जैसे परिजाद में उसने अपनी एजुकेशन का सत्यानाश मार लिया और एक चीज़ को उसने फोकस कर दिया कि इफ़ आई वांट टू बी लव्ड बाय समवन आई नीड टू अर्न मनी. इट्स नॉट ऑलवेज दैट. ये एक वो मेरा ख्याल है कि एक पॉइंट किसी की बंदे में भी टर्निंग पॉइंट इस तरह का आ सकता है कि जब वो एक्सट्रीम नेगेटिविटी पे जाके तो दूसरे रास्ते इख्तियार कर ले. बट अगर आप शुक्रगुजार होंगे, इन दी एंड आपको उस चीज़ का मतलब यू वुड बी लव्ड, अल्टीमेटली यू विल बी लव्ड. अगर आप खुद अपनी ज़ात को मुकम्मल समझना शुरू कर देंगे कि वट एवर आई एम, तो मेरा ख्याल है कि मसला हल हो जाएगा. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है. ऐसी है, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, फिर वो अगली किस्त तक मुलतवी कर देंगे. जी हाँ, बिल्कुल कर देंगे. ठीक है. सो द मैसेज ऑफ दिस इज के शेर व शायरी के अलावा मेरा ख्याल है कि दिल दुखाने के लिए या छोड़ के जाने के लिए वहीं रहो जहाँ पे हो भैया, जहाँ पे रहो भाई, वहाँ पे ही रहो. अपनी इज्जत, कुछ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ इस्टीम का भी ख्याल रखें, और अपने आप को मज़ीद जलील करने के लिए किसी को ना बुलवाएं कि आ जा, और आके मुझे छोड़ के जाने के लिए ही कम से कम आ तो सही. what is that? So know your worth. The point is you should know your worth. If you start realizing you are worthy of anything in this world, you don't need anybody else. So
सेल्फ वर्थ को रियलाइज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि मैं किस काबिल हूँ, और इंसान बहुत कुछ कर सकता है और इंसान हर चीज़ के काबिल है। यू नो, आई एम itself says impossible, itself says I am possible, so nothing is impossible. ठीक है, till the next meeting, bye bye, tata, Allah Hafiz.